अब देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच दिखाते हैं हम, बिना डरे बिना बिके, ना पक्ष ना विपक्ष, हर खबर एकदम निष्पक्ष। अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर राजधानी इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाइए 15,000 महीना फिक्स सैलरी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हो राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम खास बातचीत करते हैं सीतामढ़ी जिले के राजद पार्टी के कोषाध्यक्ष मोहम्मद गोहर समी साहब से। पूरा इंटरव्यू ध्यान से देखिए आप। नमस्कार दोस्तों, राजधानी इंडिया न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा खबरें आप लोग देख सकें। इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये हैं गोहर समी साहब। गोहर समी साहब जो सीतामढ़ी के परिहार ब्लॉक के रहने वाले हैं और परिहार में सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, जब भी किसी को जरूरत पड़ी गोहर समी साहब बेझिझक पहुंचते हैं और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। आज इनसे मिलने का मौका हमें मिला, इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला, तो आइए हम इनसे कुछ विशेष चर्चा करते हैं कि सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा में क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो काफी समय से बनी हुई हैं, जिनका हल वर्तमान में नहीं हो पा रहा है। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इरफान भाई, आपका और आपके साथियों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं परिहार में जो काफी समय से बनी हुई हैं, उन पर आप रोशनी डालें। देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी है। कितनी समस्या के बारे में बताइए। परिहार का समस्या बतावे। परिहार तो समझिए विधानसभा को बिहार में समस्या चल रही है जी। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा जी। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का मुद्दा जी। सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी चल रहा है फिर वक्त में, जो हम हर पब्लिक से जुड़ा हुआ है, थाना, ब्लॉक, जिला, जो बिना पैसे दिए हुए काम नहीं होते। सबसे पहली बात है कि हम लोग जो जूझ रहे हैं, सबसे बड़ा युवा पीढ़ी। अभी युवा पीढ़ी के लिए सोचनी चाहिए। युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है। किसी सेक्टर में हो तो बेरोजगारी से जूझ रहा है। जिस सेक्टर कोई सा भी हो, वो बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा। तो बेरोजगारी को कैसे खत्म करें? तो इसको खत्म करने के लिए तो सबसे पहले आगे आना होगा हम सभी युवा जी, और एकत्रित होकर के एक साथ एक आवाज में उस शख्स को मुख्यमंत्री बनाना होगा जिस शख्स ने 17 महीना में कमाल करके दिखाया है जी। 17 महीना में कमाल करके दिखाया। वो शख्स का नाम हर कोई जानता है, जिसका नाम तेजस्वी यादव है, जो अनहोनी को होनी करके बताया है। 17 महीना में 5 लाख नौकरी देना। जो हमारे थके हुए मुख्यमंत्री जी, जिनसे 20 साल में न हो सका, उसको 17 महीना में तेजस्वी जी ने कराने का काम किया है। तो इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से तेजस्वी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने करके दिखाया जो कहा है। दूसरा, महंगाई की बात है। आप देख लीजिए कितना महंगाई आसमान छू गया है, कितना महंगाई आसमान छू गया है। ये कम बड़ी परिहार की बात आप कर रहे हैं सर जी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परिहार में 15 सालों से परिहार ब्लॉक का नाम जी डूबो के रख दिया गया। भ्रष्टाचारी परिहार विधानसभा में सोनवर्षा और परिहार आता है ना जी, उसमें 3 थाना है जी। लगभग हमको लग रहा है 3 थाना है। कुछ बुद्धि का भी क्षेत्र आता होगा जी। जो भी थाना हो, जितना हो, ब्लॉक, इसमें 2 ब्लॉक पड़ता है, सोनवर्षा और परिहार। वहाँ आप कर्मचारी से स्टार्ट कीजिए, वहाँ सीओ से स्टार्ट कीजिए, वहाँ बीडीओ से स्टार्ट कीजिए, वहाँ थाना प्रभारी से स्टार्ट कीजिए। सभी का एक एक फीस बांधा हुआ है। डॉक्टर के चेक कराने जाते हैं ना, तो कहता है कि 300, 400, 500, 1000 रुपया फीस है। उसी तरह पदाधिकारी का भी फीस है। ये नीतीश बाबू का दिन है कि हम लोगों को गुमराह किए फिरते हैं। आस्थाना पे चल जाए एफआईआर कराने के लिए। आपके बेटी के साथ अगर गलत हुआ, आपके बहन के साथ गलत हुआ, आपके साथ गलत हुआ, या किसी चीज में हुआ है, हत्या हुआ, उसमें भी अगर केस करने के लिए पैसा मांगेगा तो थाना केस करेगा आपका। ये तो हम देख रहे हैं तमाशा, और ऐसा तमाशा हम बहुत बार देखे हैं। लेकिन इस बार हमको लगता है कि परिहार की जनता भी ऊपर हो चुकी है, इसलिए बदलाव चाहती है। आप काफी समय से समाज सेवा में सक्रिय है। आपको क्या लगता है कि आरजेडी पार्टी परिहार से किसी मुस्लिम को मौका देगी विधानसभा चुनाव लड़ने का? ये उम्मीद है। हमारे नेता कहते हैं कि भाई दावेदारी करना किसी का कोई गलत नहीं है। दावेदारी करते हैं, उम्मीद के साथ करते हैं, और इसलिए उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि आज तक मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं। मुस्लिम को अगर हक देने वाला कोई पार्टी बनाया तो उसका नाम राजद है। मुसलमानों की आवाज अगर कोई जगह सदन में उठाने वाला बनाया उसका नाम राजद है। वही तेजस्वी यादव है जिसने राजद
के झंडा तले या विधानसभा में गए और बोला, जब गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमानों से उसका वोट का अधिकार छीनेंगे, तो तेजस्वी यादव ने कहा था, याद है उस दिन को, मीडिया के साथियों आप लोग तो जान रहे होंगे कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि किसी माई के दाल में औकात नहीं है कि मुसलमानों से उसका वोट का अधिकार छीन लेगा। और बिहार में मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा है, तो इस हिसाब से देना नहीं चाहिए टिकट। हाँ, उम्मीद है मिलेगा टिकट, क्यों नहीं मिलेगा। हमारी हिस्सेदारी बन गई जहाँ वहाँ तो टिकट नेता देंगे। और आज भी तो देख लीजिए, ज्यादा एमएलए राजद के पास मुसलमानों का है, ज्यादा एमएलसी राजद के पास है, और जो भी जिस नेतृत्व में है उसमें भी राजद के मुसलमानों की काफी संख्या है और लोग उसमें करते भी हैं। और सबसे पहली बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव का एक ही सोच है कि भाई सबको लेके चलना है, और तेजस्वी यादव का भी वही सोच है, A to Z, तो A to Z की पार्टी है, सभी पार्टी। यदि राजद आपको प्रत्याशी बनाते हैं, आपको मौका देते हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? ये अगर देखिए तो ये सौभाग्य की बात है, अपने जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच हैं। अगर उस तरह का मौका आता है तो हम पार्टी के लिए, अगर पार्टी हमको बनाती है, हमारे नेता अगर बनाते हैं हमको उम्मीदवार, तो हम, क्योंकि देखने में आ रहा है कि रितु जायसवाल जी पिछले 2 बार से लगातार चुनाव हारी है, बहुत कम वोटों से हारी है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है जिस वजह से वो हार जाती है। तो इस बार किसी नए चेहरे पर दाव खेलना चाहिए। हमें एक ही लक्ष्य है कि हमको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसीलिए हम जहाँ के हैं, जहाँ की जन्मस्थली है हमारा, हम परिहार के बेटा हैं, इसलिए हम परिहार के हर बूथ तक जाके, हर गांव तक जाके, हर पंचायत तक जा करके परिहार विधानसभा से राजद का जो भी उम्मीदवार हो, हम हो या कोई भी हो, जिससे भी हो, उसको जिताने का काम करके क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव को हमको मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए हम उसी लक्ष्य के आगे काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमको मेन है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचारियों की सरकार है, इससे मुक्त दिलाना है जनता को। और परिहार की जनता जो 15 सालों से तय हो गई हुई है एकदम पूरी तरह से, बाढ़ का क्षेत्र है परिहार। आज तक बता दें, वर्तमान विधायक जिसे पूछना चाहते हैं, 3 टर्म में विधायक है, वो उनकी पत्नी है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, काफी मुस्लिम बहुल इलाके ऐसे हैं जहाँ आज तक कोई भी विकास नहीं हो पाया, विकास के काम नहीं बताना चाह रहा था आपको कि विकास का नाम क्या, हमको लग रहा है कि कुछ पहुंचा ही नहीं विकास के नाम पर। हाँ, पहुंचा है, क्या पहुंचा है? बेरोजगारी हो गई है लोगों में, लोग जाता है। आज भी देख लीजिए, काम कराने के लिए तो क्या होता है, मुस्लिम गांव नहीं, उनको लगता है कि परिहार का, विधानसभा का, सारे गांव का वही स्थिति है, न रोड नाला की क्या स्थिति नहीं। कुछ फंड होता होगा कहीं सौतेला व्यवहार में, तो इनको मिल जाता होगा, उसी से काम अपना बन जाता है इनका। तो हम आपस में लड़ते हैं, इसके कारण हमको लग रहा है कि जीत रहे हैं। लेकिन इस बार जो है ना, हम लोग एकत्रित होकर के, राजद के सारे कार्यकर्ता और सिपाही सब लोग एक होकर के, एक ही नारा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना के बिहार से बेरोजगारी मिटाना है और जो भ्रष्टाचार है उसको हटाना है। इसीलिए हम लोग इस बार परिहार विधानसभा से खास तौर पे राजद को जीत दिलाने का काम करेंगे। तो ये थे दोनों समय साहब, इनकी बातें आपने सुनी, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करना ना भूलें, और ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहे राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल पर।